अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी मोटिवेशन वीडियोस पहुंच सके और वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर सके। तो आप लोग भी फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताऊँ किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैसे आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो रिलेटेबल होने वाला है, कॉमन सेंस होने वाला है, मतलब कॉमन होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जो है समझने की चीज़ भी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारे पास नहीं होता उसकी हमें तलब होती है और जो हमारे पास होता है वो हमें हमेशा उसमें हमेशा हमें कमियां नज़र आती है। अब ये चीज़ क्या है, आप जो है अपने आसपास के बैकग्राउंड्स को ही देखें। आपके पास जो बैकग्राउंड है उसमें आपको कोई ना कोई कमी नज़र आती है, लेकिन आपके सामने वाले आपके पड़ोसी के पास जो बैकग्राउंड है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। अब ये चीज़ ऐसे साबित हो गई है क्योंकि देखिए, अगर आप जो है किसी भी चीज़ को लेकर चीज़ों को लेकर आप देख लें, जो आपके पास है वो आपको हमेशा डिफेक्टिव लगता है, आपको हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी नज़र आ ही जाती है। लेकिन जो सामने वाले के पास है, जो आपके किसी पड़ोसी के पास, आपके दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास, वही सेम चीज़ है, लेकिन वो चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर लगती है। अपनी चीज़ से ज़्यादा आपके पास अगर एक घड़ी भी है और सामने वाले के पास आपकी जैसी घड़ी है तो फिर आपको उसकी घड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको अपनी वाली नहीं अच्छी लगती। ये क्या होता है? ये चीज़ एक्चुअली हम सब के साथ होती है और बहुत ज़्यादा होती है कि हमारे पास जो है उसमें हमें हमेशा कमियां नज़र आती हैं। हमारे पास जो चीज़ है या फिर कोई पर्सन भी है, हमारे पास कोई रिश्ता है, उसमें भी हमें अक्सर कमी नज़र आती है, जबकि सामने वाले का रिश्ता में ज़्यादा बॉन्डिंग और ज़्यादा ट्रस्टेबल लगता है। ऐसी सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी, मेरे परिवार में, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, सबके साथ होती हैं। ज़िंदगी में जितने भी इंसान हैं सबके साथ कभी ना कभी ये चीज़ होती है कि उनके पास जो है वो उनको बेस्ट नहीं लगता, बल्कि सामने वाले की चीज़ उनको ज़्यादा बेस्ट लगती है। अब आप अपना घर ही देख लीजिए, आपका घर का डिज़ाइन कभी कभी आपको जो है नहीं अच्छा लगता, लेकिन सामने वाले का घर आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं और चीज़ों को तो आप साइड में रख लीजिए, चीज़ों को तो खैर हम उसके जैसा ले सकते हैं, लेकिन हमें कभी कभी जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, उनमें भी हमें ऐसी कमियाँ नज़र आने लगती हैं। हमारे जो ऐसे रिश्ते हैं तो उसमें भी हमें कमियाँ नज़र आने लगती हैं। वो कमियाँ ऐसी नज़र आने लगती हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले के पास हमसे बेस्ट है, तो आप जब बेस्ट ढूंढने के चक्कर में ना आप जो है अपना बेस्ट खो देते हैं। जब आप अपने से ज़्यादा कुछ बेस्ट ढूंढने लगते हैं तो आप उसको भी खो देते हैं जो आपके पास है। इसलिए आप सिर्फ उस पर ही फोकस करें जो आपके पास है, आप उस चीज़ को ना लेने की कोशिश करें जो आपके पास नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अल्लाह पाक ने हमें जो दिया है, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई रिश्ता हो, कोई पर्सन हो हमारी लाइफ में, सब कुछ अल्लाह पाक ने बेहतरीन दिया है। अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसके लिए क्या बेहतर है। अगर सामने वाले के पास आपसे कुछ बेहतर है तो हो सकता हो आपको देखने में वो बेहतर लग रहा हो, एग्जैक्टली में वो क्या है आप नहीं जानते पूरी तरीके से। ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला बेहतर जानता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिसके पास जो रिश्ता है, जिसके पास कोई चीज़ है जो आपको अच्छी लग रही है, हो सकता है उसको आपकी चीज़ अच्छी लग रही हो, क्योंकि हर चीज़ में ऐसे कॉमन सेंस होते रहते हैं कि हमें उसकी चीज़ पसंद होती है, हमें उसकी चीज़ पसंद होती है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि दोनों की ही चीज़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो आप नहीं जानते कि एक दूसरे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए एक दूसरे को देखकर कभी जज ना क्या करें कि उसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर है। किसी की लाइफ इस जो है वो बेहतर जानता है और उसका अल्लाह बेहतर जानता है कि वो बेहतर है या नहीं है, क्या है आप जानते हैं और आपका अल्लाह जानता है, सामने वाले नहीं जानता। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि सामने वाले की किसी चीज़ को देखकर आप ये ना सोचें कि काश वो चीज़ मेरे पास होती, काश वो पर्सन मेरे पास होता, काश उसके जैसी ज़िंदगी मेरे पास होती। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारी ज़िंदगी जो है ऐसी उलझनों में उलझी हुई होती है, या आप एक गरीब पर्सन हैं और आप सामने वाले आपके सामने कोई ऐसा इंसान रह रहा है जिसकी ज़िंदगी बहुत आपको अच्छी लग रही है देखने में, बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, और कभी कभी आप सोचते हो ना कि काश इसके मेरे जैसी ज़िंदगी इसकी हो जाए, इसकी जैसी ज़िंदगी मेरी हो जाए। आप ऐसे उल्टी सीधे ख्याल कभी कभी मन में आ जाते हैं कि काश मेरी ज़िंदगी भी उसकी जैसी होती, जैसा हमारे सामने बंदा रह रहा है। काश उसके जितना हमारे पास पैसा होता, काश उसके जितना हमारे पास नाम होता, शोहरत होती। लेकिन ये आप सोचने की कोशिश करें कि आपको जो है आप उतने में ही खुश रहें, क्योंकि बेशक हम सबको पैसों की ज़रूरत है और हम सब की ज़िंदगी में जो पैसा है, जो इज़्ज़त है, जो शोहरत है, वो बहुत कीमती है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें जो दिया है
वही हमारे लिए बेशकीमती होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि किसके पास